हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताना चाहते हैं सीक्वेंस पर पहली क्लिप को जोड़ना। ऐड फर्स्ट क्लिप ऑन द टाइमलाइन। टाइमलाइन पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आपको बताना होता है कि नया सीक्वेंस का निर्माण किस प्रकार करें। नया सीक्वेंस बनाने के लिए यानी नया टाइमलाइन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। न्यू सीक्वेंस बनाने के कई तरीके हैं। राइट क्लिक, ब्राउज़र में राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस पे क्लिक करें, आपके लिए नया सीक्वेंस बन जाएगा। इसके अतिरिक्त नया सीक्वेंस बनाने के लिए हम फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पे सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं, तब भी हमें न्यू सीक्वेंस का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त कमांड एन का प्रयोग करते हैं तो भी ब्राउज़र में नए सीक्वेंस का निर्माण हो जाता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि नए सीक्वेंस में पहली क्लिप को किस प्रकार ऐड किया जाता है। सीक्वेंस में पहली क्लिप जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्लिप में इन आउट लगाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम ब्राउज़र में क्लिप पे डबल क्लिक करके व्यूअर में लोड करते हैं। इन और आउट पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले क्लिप पे इन और आउट पॉइंट लगा लेते हैं। इस पोजीशन पे हम लोग इन आउट लगाते हैं। जैसे ये आदमी पैराशूट से फ्लाई कर इन में लगाया और आपने आउट लगा लिया। आउट लगाने के बाद इसको टाइमलाइन पे जोड़ने के कई सारे तरीके हैं, टाइमलाइन पे लाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल यूज करते हैं वो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी माउस द्वारा इसको पिक करते हैं और टाइमलाइन पर ऐड कर देते हैं। टाइमलाइन पे यहाँ पर वो क्लिप आ जाती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से वीडियो B1 में और ऑडियो A1 और A2 ट्रैक पे आता है। इसके अतिरिक्त टाइमलाइन पे इसको ऐड करने के लिए हमारे पास दो और तरीके होते हैं। इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट, जिसका शॉर्टकट कमांड होता है F9, और दूसरा तरीका होता है F10 ओवरराइट। इन दोनों तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है टाइमलाइन पे क्लिप लाने की, या शॉर्टकट कमांड F9 का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे टाइमलाइन पे क्लिप ऐड हो गई। अब हम दूसरा इन आउट ड्यूरेशन लगाते हैं। इन लगाया और आउट लगाया। इसके बाद हम यहाँ पे F10 का प्रयोग करते हैं, क्लिप ऐड हो गई। इस विधि द्वारा क्लिप किस पोजीशन पे ऐड होती है उसके लिए हमें प्ले हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमारा प्ले हेड जिस पोजीशन पे होगा, क्लिप उसी पोजीशन पे उसी लोकेशन पे ऐड होगी। प्ले हेड को टाइमलाइन के इस लोकेशन पे रखा हुआ है। इस समय इन आउट लगी क्लिप को टाइमलाइन पे लाना है, और यदि हमने F9 या F10 का प्रयोग किया है तो क्लिप इसी लोकेशन पे आएगी, ना कि इस लोकेशन पे आएगी। इसलिए F9 या F10 का प्रयोग करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि टाइमलाइन पे प्ले हेड की पोजीशन क्या है। इसके अतिरिक्त इंसर्ट और ओवरराइट करने के लिए कैनवास विंडो का प्रयोग करना चाहें तो क्लिप को यहाँ से ड्रैग करें। जैसे क्लिप को आप यहाँ ड्रैग करके कैनवास में ले करके जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, यानी 7 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। पहला इंसर्ट है और दूसरा ओवरराइट है। यदि आप इसको ऑनलाइन तरीके से लाना चाह रहे हैं तो इस पर आप ड्रॉप कर दें तो इंसर्ट तरीके से आ जाएंगे। यदि आप इसको हम ओवरराइट तरीके से करना चाहते हैं तो ओवरराइट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन का प्रयोग आप माउस के द्वारा कैनवास में ओवरले एरिया का प्रयोग करके भी इंसर्ट और ओवरराइट दोनों टाइप की एडिटिंग का किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि एडिटिंग को इंसर्ट और ओवरराइट में ट्रांजिशन का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर विद ट्रांजिशन और विद ट्रांजिशन दो ऑप्शन है। येलो वाले एरिया में करेंगे तो ये इंसर्ट विद ट्रांजिशन होगा। यहाँ देखिए आपका ट्रांजिशन लग गया है। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो ये एक दूसरे से ये देखिए ट्रांजिशन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी क्लिप को यहाँ इन आउट लगाते हैं तब आपको साफ दिखाई पड़ेगा। इसको यहाँ बिट ट्रांजिशन करते हैं तो आप देखिए ये ओवरले हो गया और बिट ट्रांजिशन के आपका लग गया। तो ये है, ये आपके 3-4 तरीके हैं जिनमें हम लोग F9 F10 का यूज़ करके इसका प्रयोग करते हैं। टाइमलाइन पे एडिट करने के लिए प्ले हेड पोजीशन का बहुत रोल होता है, चाहे आप इंसर्ट एडिट करें या ओवरराइट एडिट करें। इंसर्ट यदि आप बटन के थ्रू या शॉर्टकट कमांड के थ्रू प्ले हेड का यूज़ कर रहे हैं या ओवरले के थ्रू एडिट कर रहे हैं तो आपका प्ले हेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्ले हेड की पोजीशन पे ही क्लिप इंसर्ट या ओवरराइट होगी। यदि आप डायरेक्ट माउस द्वारा ड्रैग करते हैं, इसमें केवल इंसर्ट रखना है या ओवरराइट रखना, तो आपके माउस की पोजीशन ट्रैक के डिवाइडिंग लाइन के ऊपर रहती है तो इंसर्ट होगा, नीचे रहती है तो ओवरराइट रहता है। ओवरराइट के रूप में क्लिप ऐड होगी। इंसर्ट में तो इस तरीके से आप इसको क्लिप को इंसर्ट और ओवरराइट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको क्लिप ऐड करते समय आपको ये देखना है कि आप केवल वीडियो आपको ले करके आना है तो आप यहाँ से डेस्टिनेशन ट्रैक को डीलिंक कर दें
तो इस समय यदि आप F9 F10 का प्रयोग करते हैं तो केवल वीडियो ऐड होगा। यदि आप केवल ऑडियो लाना चाहते हैं तो वीडियो को डीलिंक कर दें, ऑडियो को लिंक कर दें, तो आप इस F9 या F10 करके केवल ऑडियो को टाइमलाइन पे लाया जा सकता है। इस तरीके से आप क्लिप को टाइमलाइन पे ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।